कर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगा। एक दुख भरी माँ की कहानी है। एक ऐसी माँ जिसके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आखिर ऐसा उसके साथ क्या हादसा होता है? जब आप इस घटना को, इस कहानी को सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगेगी। इस कारण से आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक माँ और बेटे की कहानी। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक माँ रहती थी जिसका मात्र जो एक बेटा था। उसका पिता अर्थात उस औरत के पति का देहांत हो गया था, लेकिन पति के मर जाने के बाद उस बेटे का जन्म होता है। अर्थात जिस समय पति मरता उस समय उसकी औरत गर्भवती थी और पति के मर जाने के बाद वह जो है अपने एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बेटे को हर तरीके से जितना भी उससे हो सकता था पालन पोषण करती थी, बल्कि उसका पति ने जो कुछ भी कमा करके रखा था, जो कुछ भी जमा पूंजी करता था उससे वह खर्चे चलाती थी, बल्कि अच्छा खासा एक बड़ा घर भी बनवा दिया था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन क्या करोगे, जैसे जैसे समय बीतता ये धन जो कब तक रखा रहेगा, कितना भी पैसा रखा रहेगा, यदि उसमें से खर्च होंगे तो एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाना है। इधर जो बच्चों के परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करती। आलीशान बड़ा घर तो था, लेकिन अब कमाने का कोई साधन नहीं था। और बस हुआ क्या, ऐसे करते 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 उसके पति के द्वारा जो कुछ भी कमाई गई पूंजी थी, बचाई गई रकम थी, वह धीरे धीरे सब खर्चे हो गए। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि बस सारे के सारे वह जमा पूंजी खत्म हो जाते हैं। बेचारी वो औरत करे तो करे क्या। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई तुम दूसरी शादी क्यों ना कर लेती, तुम्हारा बस एक ही तो औलाद है और अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम दूसरी शादी कर लेती तो तुम्हारा इस बच्चे का भी जो बाप मिल जाता। वह कहती, नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है, मैं भगवान की भक्ति भाव करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अगर मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँ तो मेरा जो बेटा जो है सौतेला पिता के साथ में रहे और वह इसको थोड़ा सा कम प्यार देगा, कभी मारेगा, कभी डांटेगा, अपने जैसे नहीं प्यार देगा, या मैं ही से प्यार नहीं दे पाऊंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं जो अपने प्यार को कभी जो बांटना नहीं चाहती, मेरा बस एक ही औलाद है और मेरे लिए यह सब कुछ है। और वह उस औलाद के इंतजार में, उस औलाद के प्यार में उस बेटे को बहुत प्यार करती थी और उसने दूसरी शादी नहीं की। गांव वालों ने, बगल वालों ने बहुत कहा, बेटी तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वह औरत जो है दूसरी शादी नहीं की। वह अपने बेटे की परवरिश करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अब तो वह दिन भर मेहनत भी करने लगे, मेहनत मजदूरी कर करके लाती और वह अपने बेटे को पढ़ाती। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया उसका संगत जो है, उसके दोस्त जो है अलग अलग कैटेगरी के बनते रहे। और माँ इतना प्यार दुलार उससे करती कि कभी कुछ शरारत भी कर देता, गलतियां भी कर देता तो बस यूं ही थोड़ा सा डांट देती, बेटा ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। लेकिन वह बेटा घुड़प देता था, उसकी बातों को नहीं मानता था। लेकिन उसे माँ पर, अपने बेटे पर भरोसा था कि शायद मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी बात मानेगा, मेरी जो है लाठी बनेगा, मेरे जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वह जो है माँ अपने परवरिश करती रही, अपने बेटे को लाड़ प्यार देती रही। बेचारी वह दिन भर मेहनत मजदूरी कर करके कुछ दो चार पैसे लाती और उससे अपने बेटे को जो खिलाती पिलाती और स्कूल का फीस भी दिया करती थी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ वह बेटा काफ़ी बड़ा हो गया। अब तो वह बड़ा होने के साथ साथ उसका संगत भी बहुत ही अजीब गरीब लोगों के साथ हो गया। ऐसे लोगों के साथ में हो गया कि जो बच्चे, जो नौजवान गलत गलत जो हरकतें किया करते थे, दारू नशे के चक्कर में चूर रहा करते थे, बस यह भी उसी में से निकल गया। क्योंकि संगत बहुत बुरी चीज होती है। और वो अपने माँ से जबरदस्ती जो बचाए हुए पैसे थे उसको ले करके चोरी से वो ले जा करके दारू शराब गांजा में पी लिया करता था। माँ उसे बोलती थी, बेटा ये सब काम गलत है, अरे तुम्हारे पापा ने भी नहीं ऐसा किया, तुम्हारे पापा बिल्कुल शरीफ थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सब चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं भी कितनी मेहनत मजदूरी से करके लाती हूँ, मैं भी नहीं ऐसी नहीं, तुम्हारे पापा भी वैसे नहीं थे, लेकिन तुम ऐसा क्यों हरकत कर रहे हो, ये सब चीज़ें गलत है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन जैसे वह माँ जो अपने बेटे को जब जब समझाती थी, उसका बेटा
उसकी बातों को यूं ना सुनता, एक कान से सुनता और दूसरे कानों से निकाल देता था। और एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी जो पढ़ाई पूरी हो जाती है, लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसका संगत जो है बस अलग अलग लोगों के साथ में रहता है। और एक बार संगत के वजह से उसकी जो दोस्ती जो है एक लड़की से हो जाती है। और वो लड़की इसका जब घर देखती तो उसे मोह माया आ जाता था कि जब मैं इसके साथ शादी कर लूंगी तो घर हमारा हो जाएगा। और उसके मन में लालच आ जाता है और वह इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और जब फंसा लेती तो वह उस बेटे से, उस लड़के से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह भी लड़का उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है, लेकिन समझ नहीं आता वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और माँ से बिना बताए हुए, बिना माँ से परमिशन ले हुए, बिना माँ की अनुमति के वह लड़का जो उस लड़की से मंदिर में जाकर के, कोर्ट में जाकर के शादी कर लेता है। और घर पर जब उस लड़की को लेकर के आता है तो माँ पूछती बेटा ये कौन है। वो लड़का बोलता माँ ये तुमको नहीं पता है, ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है, मेरी बीवी है। वो माँ कहती बेटा मैं तुझे मना नहीं करती, लेकिन कम से कम मेरे से एक बार पूछ तो लेते, मैं आशीर्वाद देने चली आती। लेकिन तूने तो मेरे को इतना तक नहीं समझा और मेरे बिना हाजिरी के तुम जो शादी कर लिए। और इस तरीके से भी माँ तो यही कह रही थी, बस बेटा जो है यूं ही माँ को धकेल करके साइड में कर कर वह घर के अंदर चला आता। लेकिन माँ अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहती कि हे भगवान, क्या मैंने इसी दिन रात के लिए बेटे को पाला था कि आज मेरा बेटा ही जो बड़ा हो गया है, बिना मुझसे कुछ पूछे ही कुछ भी आता, कुछ भी कर आता। और आज इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जो काम बिना मर्जी से, बिना पूछे हुए मुझसे कर लिया, यहाँ तक कि शादी कर दिया। शादी करने के बाद वह उसे अपना बहू स्वीकार कर लेती। बेचारी करे तो करे क्या, क्योंकि अपना खून था, अपना बेटा था, और उसे मानना ही तो पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो जबरदस्तियाँ किया करता था। लेकिन जब वह उसका बेटा घर से बाहर घूमने चला जाता था तो उसकी जो बहू थी, उसकी बहू जो अपनी सास पर जो है ताना कसता करती थी, डांटती थी, बोलती थी, कभी कभी तो अपनी सास को मार दिया भी करती थी। और जब बेटा बाहर से घूम करके आता था तो उसकी सास अर्थात उसकी माँ अपने बेटे से कहती थी बेटा जो तुम्हारी बीवी है ना, जो तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ बोलती है, मुझे बहुत कुछ तानाएं मारती है, कभी कभी तो मुझे डांट देती, मार भी देती है, सही से खाना तक नहीं देती है। बेटा कम से कम इससे बोल दो तो। लेकिन वह लड़का अपनी पत्नी को एक बार भी कुछ नहीं बोलता, उल्टे ही माँ को दोषी ठहराने लगता। कहता तुम ही उससे ज़्यादा बोलती हो, तुम ही उससे सही से बोलती नहीं, सही से बात नहीं करती हो, तानाएं मारती हो, डांटती हो, बोलती हो बिना मतलब का, इस वजह से वो ऐसा करती है। बस इतना जब करता तो उसकी पत्नी और सर पे चढ़ जाती है और दिन पर दिन जो उसका जो अत्याचार बढ़ता ही गया। लेकिन माँ तो माँ होती है, उस घर की रोजी रोटी चलाने वाली माँ ही थी, क्योंकि दिन भर बाहर जाती, काम करती थी, काम करके जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करने के उपरांत 2-4 पैसे मिलते थे, उसी से घर की रोजी रोटी चलती थी। उसका बेटा तो निठल्लो जैसे घूमता था, लेकिन कभी घर की रोटी सब्जी नहीं चलाता था। माँ के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, क्या करे, अब तो घर में पहले बस एक थे, अब तो 2 का रेख देख करना है, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। बेचारी देर शाम तक वो अपने घर का जो खर्चा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करके जो है सब्जी साग चलाती थी। और एक दिन हुआ क्या, बेचारी वह सब्जी चावल जो कुछ भी लेकर के आ रही थी और उसकी बहू ने कहा अभी तक कहाँ थी तुम, इतने देर तक घर से गायब हो जाती हो, पता नहीं चलता कि घर में खाना है कि नहीं, आखिर कैसे चलेगा। और वह बूढ़ी माँ कहती है, चूंकि समय गुजरने के साथ साथ उसका उम्र भी ढल जाता और वह कुछ बूढ़ी भी हो गई जाती है, इस वजह से वह कहती है कि बेटी काम के चक्कर में आज काफी लेट हो गए, पैसे थोड़े से फंस गए थे और रास्ते में मैं सामान ले रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है। और बस इस बात पर जो है उसकी बहू जो काफी खरी खोटियां सुनाती है और कहती कि आज तेरे बेटे को आने दे, आज तेरे बेटे से मैं तेरी धुलाई अवश्य करवाऊंगी। और जब शाम के समय में उसका बेटा आता है, वो अपने बेटे से कहवा करके अपनी उस बूढ़ी माँ के खूब सारी शिकायतें करती है और उसका बेटा
जो बिल्कुल ही निठल्ला था, वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह चप्पल उठाता है और माँ को जो दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल मारने लगता। वह माँ जो है भगवान से कहती, क्या भगवान, इसी दिन रात के लिए तूने मेरे को बाकी था, इसी दिन रात के लिए तूने मेरे को बेटा दिया था। अरे इससे अच्छा तू मेरे को बेटा दिया ही नहीं होता, मैं बिना संतान के रहती, लेकिन मेरे को ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। सच कह रहे थे गांव वाले कि तू दूसरी शादी कर ले, अगर आज मैं इस बेटे का मुंह नहीं देखी होती और दूसरी शादी कर लेती तो भला बेहतर रहता। आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन भगवान तेरे इस बनाए हुए इंसान पर, नियम पर मैंने किया, लेकिन क्या यही इंसाफ है? अरे तू कब इसका इंसाफ करेगा? बेचारी वह माँ जो है आंखों में आंसू लिए रोती रही, खिलकती रही, उस शाम को भोजन भी नहीं करती है। लेकिन ना तो उसके बेटे ने ना तो उसकी बहू ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। बेचारी वह घर में सिसकियां लेती रही, लेकिन ना तो बेटे ने पूछा ना तो बहू ने पूछा कि एक बार कि माँ तुम खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। एक बार बहू ने तो हद ही कर दिया। जब सासू माँ सोई थी कमरे में और दूसरे कमरे में उसका बेटा सोया हुआ था, तो बहू ने कहा कि आज इस बुढ़िया का खेला ही खत्म कर देते हैं, ना तो रहेगी ना तो घर में डंका बजेगा। लेकिन उसको शायद नहीं पता था कि जब सासू माँ चली जाएंगी इस दुनिया से, ताकि घर का रोजी रोटी कौन चलाएगा। वह ये सब चीजें नहीं सोच रही थी, बल्कि उसके ऊपर जो तनाएं कसती थी। लेकिन कभी उस माँ ने ये गर्व नहीं किया कि मैं ही कमा करके लाती हूं तो रोजी रोटी चलता है। और उसकी बहू ने उस रात को गजब के कारनामे किए। उसने एक सपेरा से एक सांप लिया, उसको पिटारा में करके सांप जिस रात को लाती है और जिस कमरे में वह बूढ़ी माँ सोई रहती है, उसी कमरे में उसके सर के पास में उस सर्प को छोड़ देती है। और वह कहती कि आज तो इस बुढ़िया का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर्प काट लेगा और सुबह तक इस बुढ़िया का खेल समाप्त हो जाएगा। चूंकि अंधेरा रहता है, और जब वह सर्प को उस जगह पर छोड़ देती है तो वह सर्प उस बुढ़िया को अर्थात सास को नहीं काटता, बल्कि रेंगते रेंगते बगल के कमरे में चला जाता है। और जब वह सांप बगल के कमरे में चला जाता है तो बगल के कमरे में उसका बेटा सोया रहता है, और वह सर्प जो है उसके बेटे को काट लेता है। लेकिन उसे कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि रात्रि का समय था। उसकी बहू यही समझ रही थी कि सर्प ने बुढ़िया को काट लिया होगा और बेटा मर गया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बेटा के साथ ऐसा हादसा हो गया। उसके पति के साथ में सर्प ने उसके पति को काट लिया, और सुबह देखती है तो सास तो बिल्कुल ही चंगा है, चल रही है, फिर रही है। लेकिन जब अपने पति के पास में जाती तो उसके पति के मुख से काफी जो है बदबू गांज निकले हुए रहते हैं। उसके पति का शरीर पीला पड़ गया रहता है, क्योंकि उसका पति जो है मर चुका रहता है। वह बूढ़ी माँ अपने बेटे को देखती तो रोती है, क्या करे, बेटा तो बेटा है। लेकिन उसकी पत्नी जब ये देखती कि मेरा पति ही इस दुनिया से चला गया, उसके कुछ समझ नहीं आता। भगवान ने देखा कि ये अपने सास को मारना चाहते थे, लेकिन सर्प ने खुद उसी के साथ में, अर्थात जो वह कांटा दूसरों के लिए बोना चाहती थी, वह कांटा उसे खुद चुभ जाता है। एक कहावत झूठ नहीं होता, 100% सत्य है कि जब भी कांटा किसी दूसरे के लिए बोगे वह कांटा खुद ही चुभेगा, जैसा कि इस बहू के साथ हुआ। वह जो है अपने सास को सर्प से कटवाना चाहते थे, लेकिन सर्प ने उसके ही पति को काट करके और सुबह तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी पत्नी के ऊपर से तो ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया, लेकिन इसे कुछ नहीं समझ आता है। आखिर हुआ तो हुआ कैसे? क्या गजब का भगवान का चमत्कार है। सुबह होने पर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा होते, एकत्रित होते हैं और उसका जो दाह संस्कार क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन जो वह सासु माँ थी, बूढ़ी माँ थी, वह हमेशा जो है भगवान को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव किया करती थी। और वह कहती है कि हे भगवान, मेरा बेटा जैसा भी था, अरे मेरे को ले लिया होता, मेरे को छीन लिया होता, लेकिन मेरे बेटे को नहीं। क्या तूने ऐसा क्यों काम किया? मेरा बेटा इस धरती पर रहता, अपनी पत्नी को देखता। भला एक माँ का दिल कितना बड़ा हो सकता है, कभी हम लोग तुलना नहीं कर सकते। एक बेटा और बहू इतना सारा अत्याचार करने के बावजूद भी वह जो अपना बेटा के लिए हमेशा हित के बारे में, भला के बारे में ही सोचती है।
लेकिन काश ऐसा बेटा भी होता कि जो अपनी माँ की भला के बारे में सोचता। और एक रात वह माँ सोई रहती है और रात में स्वप्न देखती है। क्या गजब का स्वप्न देखती है कि मेरा बेटा जिस जगह पर उसका दाह संस्कार हुआ है उस जगह पर जो है एक अजीब आवाज निकल रहा है, अजीब हरकतें करके चिल्ला रहा है। और जब उसकी माँ ने सपने में उसके शरीर को अपने बेटे से मिलना चाहिए, उसे बात करना चाहिए, तो वह देखती है सपने में अचंभित रह जाती, डर जाती है। और शायद आप भी डर जाएंगे। कैसा शरीर, क्या गजब खतरनाक शरीर। जब वह देखती है अपने बेटे का शरीर तो आधा शरीर जो है सर्प का रहता है और आधा शरीर इंसान का। और वह चिल्लाता है कि माँ मुझे माफ कर दो, हे माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया, मैंने तुमको मारा भी है, मैंने तुमको जूतों से मारा है, हे माँ तू मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरी साथ एक ऐसा कभी हरकत नहीं करूंगा। और इस तरीके से वह चिल्लाता रहता है, गिलकता रहता है, क्योंकि भगवान है उसे जो सजा दिया रहता है मरने के बाद भी, जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अपनी माँ को सजा देता है भगवान कभी उसे माफ नहीं कर सकता है। बहुत कष्टें मिलती है, लेकिन क्या करोगे, तुमने तो अपने माँ को कष्ट दिया है, अपने माँ को जितना तड़पाया है उससे 10 गुना तुमको कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इतना कष्ट मिलेगा तुम कभी जीवन में भी भर नहीं पाओगे। माँ बेचारी वह सपने में चिल्लाती रहती कि बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, लेकिन उसका बेटा को थोड़ा सा भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वह चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द से चीखे जा रहा है। आधा शरीर सर्प का और आधा शरीर इंसान का। इस तरीके से उसको इतना चीखने की आवाज आती है, अर्थात उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उसकी आत्मा बहुत ही कष्टदायक रहती है, क्योंकि वह जो अपनी माँ पर जो हमेशा अत्याचार किया, अपनी माँ को कभी माँ नहीं समझा। और ऐसा भी हमारे समाज में भी कई सारे लोगों के यहाँ, अपने घर में भी देखा तो देखा होगा। एक माँ के अगर 4 बेटे हैं तो एक माँ जो अकेले मेहनत करके उन 4 के 4 बेटों का जो पेट भर देती है, लेकिन 4 के चारों बेटे बहू वही जब बड़े हो जाते तो एक माँ का पेट नहीं भरा जाता। ऐसा हमारे समाज में अक्सर होता है। अरे मेरे भाइयों, माँ की सेवा करो, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जब माँ की रूह कांपेगी, माँ की रूह कष्ट में होगी ना, तो कभी तुमको सुख चैन नहीं मिल सकता है। जीते जी तो तुमको कष्ट होगा ही, कभी तुमको सुखी नहीं रह सकते हो। मरने के बाद भी कभी तुम सुख चैन से नहीं रह पाओगे। इसलिए माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए।